नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं, वर्ग 3 काउंसलिंग प्रक्रिया संबंधी विज्ञप्ति जारी हो चुकी है और विज्ञप्ति में आपको काउंसलिंग प्रक्रिया संबंधी तमाम डेट बता दी गई है कि कब आपको कौन सी प्रक्रिया करनी है। तो कुछ अपडेट आपने TRC MP ऑनलाइन के पोर्टल पर देखे और कुछ अपडेट आपने विज्ञप्ति में देखे, जिसके चलते बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कन्फ्यूजन हो गया है कि अतिथि शिक्षक को जो नॉन अतिथि शिक्षक हैं किसको कब प्रक्रिया स्टार्ट करनी है, डॉक्यूमेंट किसे कब अपलोड करना है, पहले कौन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के मेरे पास आ रहे हैं। कुछ कमेंट ये भी आ रहे थे कि सर अतिथि को क्यों सिलेक्ट करा रहे हैं, इसका काम क्या है या आगे इसका यूज क्या होगा। और कुछ ये भी कमेंट है कि क्या सर एक साथ दोनों के डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, जो गेस्ट हैं या जो नॉन गेस्ट हैं, या फिर दोनों को अलग अलग अपलोड करना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें TRC MP ऑनलाइन के पोर्टल की, तो यहाँ पर कुछ समय पहले आपने एक अपडेट देखा था। गेस्ट फैकल्टी की श्रेणी में आने वाले आवेदकों के चिन्हांकन हेतु पंजीयन 17 नवंबर से 24 नवंबर तक आपका ये पंजीयन चलेगा। और अगला अपडेट जो आपने देखा विज्ञप्ति में, दस्तावेज सत्यापन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों द्वारा दस्तावेजों को अपलोड करना, ये चलेगा आपका 9/12/2022 से 16/12/2022 तक। तो इन दोनों चीज़ों को देखकर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि क्या सर डॉक्यूमेंट 17 तारीख से अपलोड करना है नवंबर में या फिर 9 दिसंबर से अपलोड करना है। तो यहाँ पर मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि आखिर आपको कब कब क्या करना है, गेस्ट फैकल्टी को कब क्या करना है, नॉन गेस्ट फैकल्टी को कब क्या करना है, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन यहाँ पर नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करें TRC MP ऑनलाइन के पोर्टल पर जो आपको अपडेट दिख रहा है 17 नवंबर से 24 नवंबर का। तो देखिए, एग्जाम फॉर्म भरते टाइम जिन लोगों ने भी गेस्ट फैकल्टी सिलेक्ट किया था उनको तो गेस्ट फैकल्टी में काउंट किया जाएगा, लेकिन फॉर्म भरने के बाद जो अभ्यर्थी गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम कर चुके हैं और जिनके पास अनुभव प्रमाण पत्र है, वो लोग भी यहाँ पर अपना गेस्ट फैकल्टी पर टिक करेंगे, जिससे डिपार्टमेंट को ये पता चल सकेगा कि जो 2 लाख के आसपास अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं उनमें से गेस्ट कितने हैं और नॉन गेस्ट कितने हैं। तो यहाँ पर सिर्फ गेस्ट फैकल्टी को ये टिक करना है, जो गेस्ट फैकल्टी नहीं है उनको कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है। तो जो गेस्ट फैकल्टी नहीं है उनको आखिर कब क्या करना है वो भी आगे सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि गेस्ट फैकल्टी का ये टिक क्यों करा रहे हैं, इसका काम क्या है। तो सबसे पहले जो आपके 2 लाख अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं, इनमें से डिपार्टमेंट को ये नहीं पता है अभी कि एक्चुअल में गेस्ट कितने हैं और नॉन गेस्ट कितने हैं। तो यहाँ पर जब आपसे गेस्ट फैकल्टी का अपडेट करा लिया जाएगा तो डिपार्टमेंट के पास कंप्लीट जानकारी होगी कि गेस्ट कितने हैं और आपके नॉन गेस्ट इन 2 लाख में कितने कैंडिडेट्स हैं। उसके बाद जो आपके पदों की संख्या बताई गई है 18,527। अब देखिए, यहाँ पर 25% पद की बात करें तो गेस्ट के लिए रिजर्व हैं, यानी कि लगभग 4600 प्लस के आसपास पद ऐसे होते हैं जो आपके गेस्ट फैकल्टी के लिए हैं। और अगर हम बात करें नॉन गेस्ट की, तो नॉन गेस्ट के लिए यहाँ पर 13,800 के आसपास पद होते हैं। तो ये पद यहाँ पर गेस्ट के लिए रिजर्व हैं और ये पद हैं यहाँ पर जो नॉन गेस्ट के लिए रिजर्व हैं। अब यहाँ पर जो आपकी लिस्ट जारी होनी है, ये लिस्ट आपकी जारी होनी है 8/12/2022 को। तो ये लिस्ट कैसे बनाई जाएगी, तो अब यहाँ पर देखिए, गेस्ट फैकल्टी के आपके 4600 पद हैं, तो इतने तो आपके मेरिट लिस्ट में जारी होंगे और आपकी इसमें कुछ वेटिंग भी जारी होगी। वेटिंग होगी 25% पोस्ट पर, यानी कि अगर 4600 का लगभग 2500 आप देखें तो 1200 के आसपास ऐसी पोस्ट होंगी आपकी जो यहाँ पर वेटिंग में रहेंगी। ऐसे अगर हम बात करें नॉन गेस्ट की, तो 13,800 यहाँ पर नॉन गेस्ट लिए जाएंगे, लेकिन इसमें 25% वेटिंग रहेगी नॉन गेस्ट की। तो लगभग यहाँ पर 3500 के आसपास ऐसे लोग होंगे जो वेटिंग में रहेंगे, यानी कि गेस्ट फैकल्टी की जो लिस्ट जारी होगी 8 तारीख को, उसमें इतने लोगों के नाम होंगे और जो नॉन गेस्ट की जारी होगी उसमें इतने लोगों की लिस्ट जारी की जाएगी। और ये लिस्ट कहाँ से जारी होगी, जो ये 2 लाख कैंडिडेट में से आपको सिलेक्ट कराएगा गेस्ट और नॉन गेस्ट, तो इन गेस्ट में से ये गेस्ट की लिस्ट जारी होगी और इन नॉन गेस्ट में से ये नॉन गेस्ट की लिस्ट जारी की जाएगी। तो यहाँ पर लगभग अगर आप इन दोनों को जोड़ के देखें तो यहाँ पर 5800 के आसपास की लिस्ट आएगी गेस्ट फैकल्टी में से, और नॉन गेस्ट में से आएगी आपकी 17,300 के आसपास ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो नॉन गेस्ट में से जिनकी लिस्ट जारी की जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ समझ आ चुकी है कि गेस्ट फैकल्टी का अगर टिक आपसे कराया जाएगा यहाँ पर, तो इन गेस्ट फैकल्टी में से जो गेस्ट फैकल्टी की लिस्ट जारी होगी वो यहाँ पर जारी की जाएगी, और जो नॉन गेस्ट होंगे उनमें से नॉन गेस्ट की लिस्ट जारी की जाएगी। और ये लिस्ट कब जारी होगी आपकी 8/12/2022 को। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपका नॉन गेस्ट में से गेस्ट की लिस्ट जारी हो, कैटेगरी वाइज यहाँ पर अलग अलग लिस्ट जारी की जाएगी।
अब हो सकता है कि दोनों की अलग अलग लिस्ट जारी हो या फिर दोनों की कंबाइंड एक लिस्ट जारी कर दी जाए, जिसमें सिर्फ आपको नाम बता दी जाएंगे कि इन इन लोगों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो ये दोनों लिस्ट जो यहाँ पर जारी होने वाली हैं आपकी 8 तारीख को, इन दोनों लिस्टों में जितने लोगों के नाम होंगे उन सभी लोगों को यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और उनकी प्रक्रिया यहाँ पर आगे बढ़ेगी। तो डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे आपके 9/12/2022 से। तो 9/12/2022 के पहले किसी को भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। और नॉन गेस्ट की अगर हम बात करें तो 9/12/2022 के पहले कोई भी प्रक्रिया नहीं करनी है। सिर्फ 17 नवंबर से जो प्रक्रिया है वो उनको करना है जो गेस्ट फैकल्टी के रूप में काम कर चुके हैं या जिनको कम से कम 200 दिन का अनुभव प्राप्त है, तो उनको वहां पर गेस्ट फैकल्टी सिलेक्ट करना है। जिससे वहां पर जो मेरिट लिस्ट और वेटिंग लिस्ट जारी होगी वो गेस्ट वालों की गेस्ट से जारी होगी और नॉन गेस्ट वालों की नॉन गेस्ट से। उसके बाद आगे की प्रक्रिया आपकी क्या रहेगी, यहां पर ये सारी चीजें बता दी गई हैं। जिला स्तर पर अभिलेखों का सत्यापन, तो जितने लोग डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उन सभी का सत्यापन कराया जाएगा 21/12/2022 से 1/1/2023 तक। और अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी। अब यहां पर जो ये अंतिम चयन सूची जारी होगी इसमें वही नाम होंगे जिनको पोस्ट मिल रही है। क्लियर है? तो ये जरूरी नहीं है कि जिनने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं उन सबको पोस्ट मिलेगी, क्योंकि उनमें से जितने पद हैं सिर्फ उतने पर यहां पर पोस्ट दी जाएगी और बाकी जो वेटिंग में होंगे वो यहां पर बाहर कर दिए जाएंगे। तो कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते हैं लेकिन वो मेरिट में हैं, तो उनको अलग करके वहां पर वेटिंग क्लियर कर दी जाती है और उसके बाद यहां पर अंतिम चयन सूची आपकी जारी की जाएगी। अंतिम चयन सूची जारी होने के बाद शालाओं का विकल्प चुना जाएगा। यहाँ पर आपको कौन सी स्कूल को प्रेफरेंस देना है वो सारी चीजें यहाँ पर आप स्कूलों का विकल्प चुनेंगे। उसके बाद लास्ट में फरवरी 2023 में आपका नियुक्ति आदेश विभाग की तरफ से जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी। तो इस तरीके से पूरी प्रक्रिया बढ़ने वाली है। तो आप लोग इस चीज को लेकर परेशान ना हो कि किसको प्रक्रिया कब करनी है और कब कौन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेगा। प्रक्रिया दोनों की एक साथ चलेगी, दोनों को एक साथ डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।